हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक बताती रहती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपने मेरे और वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। आज जो इंटरव्यू सीरीज़ में हमारा टॉपिक है, ये एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, कहा था मैम आप इसका आंसर करना। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपना एक वैलिड आंसर आपको बताने की। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो अगर आपको मेरा आंसर ठीक लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इससे बेटर कोई आंसर जानते हैं तो और अच्छी बात है, आप कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छा इसका आंसर तैयार भी कर लीजिएगा। ओके, होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ वीडियो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि जैसे वो जो स्टूडेंट थे वो यूपी से होंगे, तो उन्होंने बोला कि यूपी की जो गवर्नमेंट है या फिर जो यूपी है स्टेट, इसमें जो हमारी लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आप इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे। जो माता पिता हैं बच्चों के, वो स्कूल नहीं भेजते हैं माता पिता बच्चों को, ठीक है, तो आप उनको कैसे कहेंगे कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। और तीसरा ये कि यूपी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं। ऑल ओवर मतलब आपको यूपी एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया। तो अब आप क्या आंसर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको देखिए बताऊं, यूपी एजुकेशन सिस्टम में आप क्या सुधार लाएंगे, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है। और यूपी जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम में, वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए क्या कर रही है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपसे आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है कि आप कैसे लाएंगे, तो फर्स्टली आप एजुकेशन सिस्टम में जाके तो चेंज नहीं कर देंगे। अगर सिर्फ आप एक टीचर हैं, आप सिर्फ चेंज ला सकते हैं अपने स्कूल में, अपने स्किल्स में, अपनी टेक्निक्स में, ठीक है। सिर्फ आप इतना चेंज ला सकते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। तो एक प्रैक्टिकल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं एजुकेशन सिस्टम में ये करना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगा, आप कर ही नहीं सकते। तो आप जो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, मैंने उस बिहाफ पे आपको आंसर बताया है। तो मैं जिसे स्टार्ट करूँगी, सर इफ़ आई टेल अबाउट प्रैक्टिकली व्हाट चेंज आई विल ब्रिंग, सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग चेंज इन स्कूल एनवायरनमेंट। देखिए, सबसे पहला रीज़न है बच्चा कहाँ पे, देखिए बच्चे को आप अगर कहीं बुलाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चा अट्रैक्ट होना चाहिए वहाँ आने के लिए। उसे ऐसा लगना चाहिए यहाँ मुझे मज़ा आता है, यहाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो जब उसको ये लगेगा तो वो खुद अपने आप आएगा, ठीक है। वो किसी के रुकेगा नहीं, लाइक उसके मम्मी पापा की। देखिए, अगर एक होता है प्राइवेट स्कूल की बात, मैं आपको बताऊं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉब्लम क्या है। ऐसा तो नहीं है, प्राइवेट स्कूल का तो चलो समझ सकते हैं कि मम्मी पापा ये कह दें कि हमारे पास फीस नहीं है, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ना तो फीस लगती, खाना फ्री मिलता है, ड्रेस फ्री मिलती है, टेक्स्ट बुक फ्री मिलती है, इवन एडमिशन फ्री है। तो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, तो ये रीज़न क्या है, आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में कमी है। तो एज अ टीचर सबसे पहले कोशिश करना कि मैं क्या करूँगी, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहूँगी। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स। अब सेकेंड चीज़ क्या है, बच्चा कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, सबसे पहले उसको अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। आपने बाला कॉन्सेप्ट या फिर बाला प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसमें पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे स्कूल को इतना सुंदर सजाया जाता है, जिसमें बच्चा कहीं भी जाए, कहीं भी वो इवन टॉयलेट जा रहा है, पानी पीने जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, उसको हर जगह स्टडीज़ से इतना अट्रैक्टिवली जोड़ा जा रहा है, स्कूल को इतना सुंदर बनाया गया है कि बच्चा वहाँ आने के लिए खुद से आकर्षित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव टीचिंग स्किल्स। अब आप उसको केवल बोर्ड पे से लिखने को दे देंगे तो बच्चा कहाँ अट्रैक्ट होगा। छोटा बच्चा क्या चाहता है कि उसे खेल खेल में पढ़ाई हो। और जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो 1 to 5 होते हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आप बच्चों से कह दो कि बोर्ड पे मैंने लिख दिया आप इसको उतार दो, तो वो बच्चा क्यों अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा, उसका मन करेगा ही नहीं, पढ़ाई उसे बोझ लगेगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपने टीचिंग स्किल्स को सुधारिए। आप बच्चों को कैसे अच्छा अच्छा पढ़ा सकते हैं, खेल खेल में पढ़ाना बच्चों को, बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाना, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाना। तो इस तरह से जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप अट्रैक्ट होंगे, तभी तो वो स्कूल आना पसंद करेंगे। सबसे पहले आपको काम करना है बच्चों के ऊपर कि वो स्कूल आ क्यों नहीं रहे, रीज़न पे काम करना है। तो आप एज अ टीचर सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आप उन रीज़न को ढूंढ के उनको सही कर सकते हैं, ना कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंज ला सकते हैं। थर्ड,
आई वुड लाइक टू मेक पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन अवेयर अबाउट एजुकेशन। थर्ड चीज़ क्या होती है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें नहीं पता होता, वो यही सोचते हैं, आधे पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा मतलब पुअर होते हैं या वीक होते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट स्कूल की भी ढंग से नॉलेज नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि क्या चीज़ें फ्री मिलती हैं, कौन कौन सी यहाँ स्कीम्स हैं, क्या क्या मेरे बच्चे को फ़ायदा मिल सकता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, और वो इनसे वंचित भी रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अभी जब पैंडेमिक हुआ था, जब बच्चों को राशन, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप आती है, जो बच्चों की ड्रेस का पैसा ये सब आता है, तो बच्चों को राशन भी फ्री मिला था। तो आधे से ज़्यादा, जैसे जिन बच्चों का एनरोलमेंट था स्कूल में, उन बच्चों को तो मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे वहाँ पे, अब देखिए जब पैंडेमिक हुआ तो सबके घर में खाने पीने की कमी हो गई, तो जिन बच्चों का एनरोलमेंट था उन बच्चों को तो मिला राशन, लेकिन पता है अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा फिर बाद में ये तकलीफ हुई कि उन लोगों ने अपने बच्चों का एनरोलमेंट नहीं कराया था स्कूल में, और ना एनरोलमेंट कराने की वजह से ना तो उन्हें कोई पैसा मिला, ना तो उन्हें कोई राशन मिला। फिर वो बाद में ऐसा कर रहे थे कि अब मेरे बच्चों का नाम लिख लो, तो अब नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में लिखा जाता है सत्र के। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो बच्चों को मिलने वाले फ़ायदे के बारे में भी आधे पेरेंट्स नहीं जानते। तो जब हम पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे कि देखो आपके बच्चे को ये फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, तभी तो वो भी पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हाँ मुझे बच्चे का जो स्कूल में नाम है वो लिखवाना चाहिए। और फिर नाम लिखवाने के बाद एक टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा रोज स्कूल आए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई विल ट्राई टू मेक द क्लासेस चाइल्ड सेंट्रिक एंड अट्रैक्टिव सो दैट चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सबसे पहले देखिए, आपने स्कूल एनवायरनमेंट को अच्छा किया, आपने टीचिंग स्किल्स में इम्प्रूव किया, आपने पेरेंट्स को अवेयर किया। अब आपकी जो क्लासेज हैं, ठीक है, क्लासेज आपकी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जहाँ पे आप TLM का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप ICT टूल्स का, सब चीज़ों के लिए पैसे आते हैं, TLM के लिए पैसा आता है, ठीक है, स्कूल में प्रोजेक्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा आता है। तो क्या आप उस पैसे का सही यूज़ करते हैं? अब ये किस पे डिपेंड करता है? टीचर पे डिपेंड करता है, क्या वो इस चीज़ों का सही यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा भेज रही है, लेकिन आप लोग जब उसे सही जगह नहीं लगा रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो फिर यहाँ पे क्या है, ये तो टीचर कर सकता है, ये तो उसके हाथ में है कि वो पैसे का कितना सही यूज़ कर रहा है। तो वो अपनी क्लासेस को अट्रैक्टिव बनाए, बच्चों को TLM से पढ़ाए, बच्चों को अच्छे अच्छे जो भी ICT टूल्स है उनसे पढ़ाए। अब ये नहीं कहा जा रहा कि बहुत बड़ा एक बोर्ड लगवा दिया जाए, डिजिटल बोर्ड, वो नहीं, बट प्रोजेक्टर है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बताया जाए, छोटे छोटे एक कहते हैं ना चीप एंड बेस्ट TLM बनाए जाएं, खुद हाथों से बनाएं टीचर्स। तो ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने स्कूल में। नेक्स्ट, आई विल ट्राई टू टीच मोर एंड मोर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू द चिल्ड्रन। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, खेल में, इन सब चीज़ों से पढ़ाएंगे तो बच्चा अपने आप अट्रैक्ट होगा। बच्चा जब थकेगा, खेलेगा, समझेगा, जब उसे मज़ा आएगा। आप उसे सिर्फ बिठा के बोर्ड पे काम करने को दे देंगे कि बैठ के लिख लो और जो मैंने दिया है क ख ग, वरना खुद बोल लो, खुद पढ़ लो, तो वो बच्चा ना तो कभी कुछ सीखेगा। सबसे पहले उसकी फाउंडेशन यहीं से ख़राब होती है, जब छोटे बच्चे को ये कह दिया जाता है कि तुम बोर्ड पे से बैठ के लिखने बैठ जाओ क ख ग। वो ना तो कभी लिखना ढंग से सीख पाता, ना किताबें पढ़ना सीख पाता। आपको काम करना है बच्चों की, उन्हें खेल खेल से पढ़वाने में, लिखवाने में, ना कि उन्हें बोर्ड पे से लिखने पे। कॉपी किताब का कोई इतना ज़्यादा रोल बचपन में होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ होना चाहिए उनका खेल खेल में, उनके सीखने का, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखें, ठीक है। तो ये इसीलिए फिर FLN, ये निपुण प्रोग्राम, ये सब चलाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की फाउंडेशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो 5वीं तक आ जाते हैं, इवन प्राइमरी स्कूल से निकल के नेक्स्ट लेवल में चले आते हैं, हायर में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना किताब नहीं आ पाता। तो होप मैंने आपको ये एक अच्छा आंसर दिया कि आप अपनी तरफ से क्या सुधार लाएंगे। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेती हूँ कि माता पिता स्कूल नहीं भेजते तो क्या करें। देखो, माता पिता स्कूल नहीं भेजते तो सबसे पहला एक टीचर क्या कर सकता है, आप टाइम टू टाइम PTM अरेंज करो, जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करो। लेकिन मैंने देखा है रूरल एरियाज़ में पेरेंट्स आने में इच्छुक भी नहीं होते, ठीक है। तो कोशिश करो कि उनको कोई ऐसा मतलब कह सकते हैं आप कि अट्रैक्शन देने की कोशिश करो कि वो स्कूल की PTM में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स बुलाने के लिए, कि आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा, अच्छी अच्छी स्कीम्स बताई जाएंगी, या फिर आपके बच्चे को जो पैसा मिलने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये सब सुन के पेरेंट्स ज़रूर आएंगे, ठीक है। पैसे के नाम पे आ जाते हैं तो इसलिए बुलाया जाए, और बच्चों को मिलती भी है स्कॉलरशिप, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स तो जानते ही नहीं है इसके बारे में, जो मजदूर वगैरह होते हैं, जो लेबर कैटेगरी से होते हैं जो पेरेंट्स, वो नहीं जानते इन सब बातों के बारे में। तो उन सबको भी बताया जाए इन सब बातों के बारे में। नेक्स्ट, PTM अरेंज करना। प्लस देखिए, आप ये भी जानते होंगे, सत्र जो स्टार्ट होता है, सत्र
अप्रैल में, तो वहाँ पे स्कूल चलो अभियान, गवर्नमेंट स्कीम है स्कूल चलो अभियान, जो कि आपकी बता दूँ 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुई थी। इसमें बच्चों को क्या है, पेरेंट्स को जागरूक किया जाता है। नामांकन के लिए उनको सारे बच्चों को फ्री स्कीम्स, जैसे बच्चों को ड्रेस फ्री मिलेगी, टेक्स्ट बुक फ्री मिलेंगी, ठीक है, और बच्चों की जो भी चीज़ें हैं वो सब स्कीम्स वगैरह के बारे में बच्चों को पेरेंट्स को बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि शिक्षा आपके बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और मिड डे मील स्कीम्स, इन सब के बारे में बताया जाता है, तो जिससे कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का एडमिशन करवाएं स्कूल में। तो ये है कि कैसे आप पेरेंट्स को कर सकते हैं। तो यही है कि आप पीटीएम कर सकते हैं और रैली वगैरह निकाल सकते हैं। रैली में मैंने आपको एक स्कूल चलो अभियान के बारे में बता दिया, जो कि एक गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि योजनाएं अब क्या क्या चल रही हैं और क्या क्या गवर्नमेंट ने इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अगेंस्ट जो लेवल कम था लिटरेसी का, उसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप लिए गए, उसके बारे में अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट स्टेप्स, यूपी गवर्नमेंट सेंट्रल थीम हैज़ बीन फैसिलिटेटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले क्या है, यूपी में जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी कम था अगर बात की जाए 2011 की, लेकिन अब बात की जाए तो बहुत कुछ सुधर चुका है यूपी में भी। ऐसा नहीं है बहुत कम लिटरेसी रेट है अभी भी कहीं कहीं बच्चे, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, लेकिन कोशिश की जा रही है और होप। देखिए, अकेली गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन अगर नीचे लेवल पे टीचर काम नहीं कर रहे तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब टीचर नहीं पढ़ाते स्कूल में तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर हर एक टीचर अपने लेवल पे सुधार करना चाहे ना, तो एजुकेशन सिस्टम पूरी की पूरी चेंज हो जाए। गवर्नमेंट तो मतलब जो कर रही है सो कर ही रही है, लेकिन अपने लेवल पे अगर आप देखेंगे ना, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो अपने स्कूल में सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, उन लोगों को प्राइजेस मिलते हैं, उन लोगों के उनके स्कूल्स को अवार्ड मिलते हैं, यहाँ तक कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स को अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। तो अपने लेवल पे जो टीचर चेंज अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर तो गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या है, एजुकेशन विच कैन लीड, यहाँ पे है, विच कैन लीड टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट विद सोसाइटी एंड एम्फेसाइज ऑन टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो किन 2 स्टेप्स पे काम कर रही है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ स्कूल रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टू इम्प्रूव एनरोलमेंट रेशियो। सबसे पहले क्या है, जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे काम कर रही है कि बच्चों के लिए स्कूल्स हर जगह अवेलेबल हो, बच्चों की एक्सेस हो, ऐसा ना हो कि उन्हें ये मतलब ऐसा ना हो कि जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ कोई स्कूल ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले काम की जा रही है कि बच्चों के स्कूल तक एक्सेस हो, बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल हो, जो कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जो बहुत पिछड़े लोग आते हैं उनके लिए भी स्कूल अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि स्कूल उनके रीज़न से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो स्कूलों की पहले अवेलेबिलिटी हो, इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट, ऑन क्वालिटेटिव एंड सब्सटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन बाय इंक्लूडिंग क्वालिटी एजुकेशन बेस्ड ऑन रोबस्ट आउटपुट। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम कर रही है, जिससे कि बच्चों को सिर्फ भारी किताबें ही ना उठानी पड़े, उन किताबों में क्वालिटी भी हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर रही है जो भी है ना, तो ये कोशिश कर रही है कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, इस पे काम कर रही है। तो ये 2 एस्पेक्ट पे काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, अब इन 2 एस्पेक्ट पे काम करने के बाद जब ट्रेस किया गया अकॉर्डिंग टू ASER मीन्स एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, इसमें जब ट्रेस किया गया तो आपका जो 2011 के बाद का जो अब रेशियो आया वो इंक्रीज़ में आया, इंक्रीज एनरोलमेंट रेशियो। तो कहीं ना कहीं अब इंक्रीज़ होके आया है, जिसमें गर्ल्स एनरोलमेंट जो रेशियो है वो 51.9 था पहले, और अब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये 58.1 हो चुका है। नेक्स्ट, बॉयज़ के एनरोलमेंट रेशियो की बात की जाए तो ये 47.8 था पहले, अब 54.8 हो चुका है अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, लिटरेसी रेट में भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि पहले 2011 में 67.68 हुआ करता था, अब 81.8% है। ओके, तो ये सारे आपके मैंने एक थोड़ा सा बता दिया कि हाँ इंक्रीज़ हुआ है यूपी में, पहले जो लिटरेसी रेट था वो इंक्रीज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुधार आया है। नेक्स्ट, अब इसके लिए स्कीम्स क्या क्या चलाई जा रही हैं मैं आपको ये भी डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले
स्कीम्स में ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, इसमें 92,000 कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनको क्या है रेनोवेट कराया गया, ठीक है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाया गया। और इसमें सारी बातें ये की जा रही हैं ऑपरेशन कायाकल्प में कि हर एक स्कूल में क्या है टॉयलेट फैसिलिटी हो, ठीक है, एक एक्स्ट्रा रूम हो बच्चों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो इन चीज़ों पे इसमें काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, अभ्युदय योजना, तो ये आपने सुनी होगी, जिसमें जो पुअर चिल्ड्रंस हैं या फिर जो कि थोड़े सोशियो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, उन बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन्स कह लो या फिर फ्री कोचिंग, कोचिंग, तो कोचिंग के यहाँ पे पूरी वो की गई है कि बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाए। यहाँ पे सीटेट, टेट, इन तरह की और भी कुछ दी जाती होंगी, तो ये कुछ आपका कोचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जो बच्चे कोचिंग नहीं लगा पाते फीस के लिए या फिर जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना फीस नहीं है कि वो कोचिंग लगाएं, तो उन लोगों के लिए स्कीम है। नेक्स्ट, समर्थ और शारदा, ये दिव्यांग बच्चों के लिए लाई गई थी। समर्थ है जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए जो भी टेक्स्ट मटेरियल है वो सब दिया गया। नेक्स्ट है प्रेरणा साथी कंपैक्ट, ये क्या था प्रेरणा साथी, ये ड्यूरिंग कोविड चलाया गया, ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे स्टडी करवाई गई, ठीक है। तो ये प्रेरणा साथी चलाया गया था जिससे कि जो बच्चे कोविड में जैसे घर बैठे थे बच्चे, तो उनको क्या है ऑनलाइन शिक्षा या फिर स्टडी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट, डीबीटी ऐप क्या है यहाँ पे, डीबीटी है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ऐप। इसमें क्या है, जैसे बच्चों को पहले क्या है कि फ्री जो वो मोजे मिलते थे या फिर ड्रेस मिलती थी, जो भी चीज़ें मिलती थी, अब क्या है वो स्कूल से नहीं मिलती, अब उनके बैंक में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। पूरा उनका एक रिकॉर्ड होता है जो कि डीबीटी ऐप के अंदर स्टोर किया जाता है, जो कि टीचर्स या फिर हेड द्वारा फिल किया जाता है और अकॉर्डिंग इनका पूरा आधार नंबर, अकाउंट नंबर सब कुछ डालकर तो इनके डायरेक्ट वो जो पैसे होते हैं जो भी ड्रेस वगैरह के, बैग वगैरह के, वो सारे इनके खातों में जाते हैं, मतलब अकाउंट्स में जाते हैं और वहाँ से फिर ये खरीदते हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डिजिटली एम्पावर किया है चीज़ों को, कि पहले क्या होता था कि टीचर रख लेते थे, किसी का नहीं देते थे, किसी बच्चे को मिला नहीं मिला, तो अब ऐसा नहीं है, अब क्या है बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं पैसे, ठीक है। तो ये सारी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, एनरोलमेंट इंक्रीज़ करने के लिए। अब कोशिश करनी है तो थोड़ी टीचर्स को भी करनी चाहिए, है ना। तो आप एक ये आंसर दे सकते हैं अबाउट, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि आप अपने लेवल पे क्या सुधार करोगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, माता पिता को कैसे नहीं भेजते हैं तो क्या आप कर सकते हो, आप कैसे उन्हें बुला सकते हो, तो आप अपने लेवल पे जो कर सकते हो, मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग एक आंसर दिया है। होप आपको आंसर समझ आया होगा। अगर आप इससे कोई बेटर आंसर जानते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, जिससे कि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।